वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। एक व्लॉग ना मैंने सुबह अपना एंड कर लिया था और दूसरा व्लॉग मैंने अभी 12:34 पे, यानी कि अगले वाला व्लॉग 12:34 पे स्टार्ट कर दिया है। शाम का प्लान ये है कि हमने ना बनाना है, मतलब मैंने बनाना है पिज़्ज़ा। तो मैं जा रही हूँ, चीज़ ख़त्म हुई हुई थी, जो घर में पड़ी हुई थी ना वो ख़राब हो गई थी। तो जो हमारे करीब का फूड लाइन है ना, वहाँ पे जा रही हूँ चीज़ लेने के लिए फरहान के साथ। ये चिकन टिक्का बनाऊँगी, साथ जो भी उसके साथ जो कटिंग वगैरह करनी है ना वो करूँगी, और मज़े मज़े हम खाएँगे पिज़्ज़ा। फूड लाइन से अब हम ना घर वापस जा रहे हैं। जो जो सामान लेना था हमने ले लिया है, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस हल्की फुल्की चीज़ें थी। आते ही सबसे पहले ना मैंने जो वेजिटेबल्स थी वो कट कर ली, और मज़ेदार सा सॉसी सा जो चिकन टिक्का है वो मैंने साथ ही बना लिया शाम के लिए। अपडेट ये है कि फरहान काम पे जा चुके हैं। स्नो जो है वो ऑलमोस्ट मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि इतनी ज़्यादा जो स्नो है ना वो पड़नी नहीं थी। मैं फ़्रेश हो गई हूँ, एना को मैंने फ़्रेश कर दिया है, और अब हम पढ़ेंगे नमाज। आप सबको मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक, क्योंकि आज है जुमे का दिन। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में, क्योंकि मैंने ना चूल्हे के ऊपर रखी हुई है यखनी बनने के लिए। ज़ाहिर सी बात है, मैं और ना काफ़ी देर हम स्नो में रहे हैं, तो मैंने कहा कि और ज़्यादा जो हमारा वायरल है वो बिगड़ ना जाए, तो ना हम यखनी पी लेंगे। मैं तो भी पी लूँगी, ऐना जब उठेगी ना तो मैं ना सो के जब उठेगी तो फिर मैं उसको पिला दूँगी। और पिज़्ज़ा बनाऊँगी मैं शाम को, जब फरहान के आने में 10 से 15 मिनट रह जाएंगे ना, क्योंकि पिज़्ज़ा जो है वो हमेशा फ्रेश अच्छा लगता है। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। किचन में कह रही हूँ, अब पहले पढ़ते हैं नमाज। नमाज कम्स फर्स्ट। चल यखनी ना मैंने सबके लिए एक एक कप बना ली थी कि सब ही पी लेंगे, और ये इतनी जल्दी बना ली थी, मतलब इसमें मैंने कोई स्पाइसेस तो डाले नहीं थे, सिर्फ काली मिर्च डाली थी और हल्का सा सॉल्ट डाला था। ज़्यादा नमक भी ना वो अच्छा नहीं होता। तो फिर मैंने सोचा कि चले आराम से बैठ के टीवी देखती हूँ, कोजी माहौल। तो बोल गई, लेके आती हूँ। सर्दियों का ना यही मज़ा आता है कि आपके पास ना रंग बिरंगी चीज़ें होती हैं खाने के लिए। ग्लासेस जो है ना वो मैं घर में तब 2 दफ़ा ही लगाती हूँ, मतलब कि या तो जब मैंने सफाई करनी होती है या जब मैंने टीवी देखना होता है। तो यहाँ पे अपना मैंने अच्छे से मी टाइम एंजॉय किया है जब तक ऐना सो रही थी, और फिर थोड़ा टाइम यहाँ टीवी देखने के बाद मैंने कहा कि मैं ना जो डो है वो भी गूँध के रख लेती हूँ। अच्छा, ये डो ना बड़ी इंस्टेंट सी डो होती है, इसमें कोई लंबा टाइम इंतज़ार नहीं करना पड़ता, क्योंकि इसके अंदर जो मैं यीस्ट डालती हूँ ना वो इंस्टेंट वाली होती है, मतलब कि उसको टाइम नहीं मिलता, 15 मिनट में ना वो अच्छी खासी राइस हो जाती है। तो यहाँ पे ना मैंने डो भी गूंद ली, और सिर्फ पिज़्ज़ा की ऐसी डो है जो जिसके लिए ना मैं मशीन इस्तेमाल करती हूँ, वरना जो नॉर्मल आटा होता है ना वो मैं हाथ से गूंद लेती हूँ। पता नहीं वो ना मुझसे भी बहुत सख्त गूंद जाता है, लेकिन ये जो पिज़्ज़ा की है ना ये बहुत अच्छी और बड़ी प्यारी सी इसकी डो बन के रेडी होती है। हल्का हल्का इसके अंदर पानी डालते जाना है, और तकरीबन कोई 7 से 8 मिनट सिर्फ इसकी स्पीड देख लें। सिर्फ मैंने 4 पे इसकी स्पीड रखी हुई है, और ये आराम से ना इतनी प्यारी सी इसकी डो ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा नरम, इसकी डो गूंद के ना रेडी हो जाती है। तो मैंने डो इसलिए गूंद ली कि जब तक फरहान आएंगे तो तब तक ना अच्छी खासी राइस भी हो जाएगी, और फिर और भी काम होते हैं, फिर आना ने भी उठना है। तो ये देखें कितनी प्यारी डो बिल्कुल भी साथ ना इसके आटा नहीं लगा। तो यहाँ पे ना बस इसको मैं रेस्टिंग पे रख दूँगी कि जब फरहान आएंगे तो मैं ना आराम से गूंद लूँगी, मतलब कि बना लूँगी। तो थोड़ी सी ट्रांजिशन करने की कोशिश की है, बीच में मैंने कोई भी क्लिप नहीं ऐड किया था क्योंकि मैं बिज़ी हो गई थी ऐना के साथ। तो ऐना को यहाँ पे मैंने ऊपर भेज दिया था अपने दादा और दादी के पास, और ख़ुद मैं पिज़्ज़ा रेडी करने के लिए आ गई थी। तो फरहान ने मुझे आने से पहले मैसेज कर दिया था कि अब मैं आ रहा हूँ, रास्ते में हूँ। तो उस टाइम पर ना मैंने इसको बेक करने के लिए रखा था, और जैसे ही डन हुआ है तो उसी टाइम ही फरहान आए हैं, और आते ही गर्मा गर्म फरहान की पसंद का पिज़्ज़ा जो है मैंने दिया है। अच्छा, घर के पिज़्ज़े की ना यही बात होती है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब तो मेरा हाथ बहुत अच्छा सेट हो गया है, लेकिन अगर मैं बनाती रहूँ ना तो बड़ा अच्छा बनता है। और ये है जी नेक्स्ट डे, यही मैं दिखा रही हूँ कि देखिए हल्की हल्की बस स्नो जो है ना उस कोने पे रह गई थी, बाकी तो सारी मेल्ट हो गई थी। और फिर यहाँ पे आया था जी एक पैकेज, क्योंकि हमारी जो कॉफ़ी मशीन है वो ख़राब हो गई थी। तो फिर ये न्यू ऑर्डर की थी, मैंने कहा चले इसकी अनबॉक्सिंग भी कर लेती हूँ। और ये बड़ी छोटी सी है, कॉम्पैक्ट सी है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल कॉफ़ी पीती नहीं हूँ, फरहान कभी कभी पीते हैं, फरहान ज़्यादा आइस टी पीते हैं, और यहाँ ऐना के जो दादा हैं वो पीते हैं। तो बस यानी कि हमारे लिए काफ़ी है, मतलब कि इतना कोई कॉफ़ी लवर कोई नहीं है हमारे घर में। तो बड़ी छोटी सी थी, बड़ी अच्छी सी थी, मैंने कहा चलें साथ साथ ना इसकी अनबॉक्सिंग भी हो जाए। तो बस फिर खोल के मुझे बड़ा मज़ा आता है अनबॉक्सिंग करने का ना, एक अलग ही सेटिस्फेक्शन होती है कि जब आप अनबॉक्सिंग करते हैं। और बस फिर शाम हो गई, अभी हम शाम का खाना लेने के लिए जा रहे हैं। एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हलाल चिकन मिलता है, मतलब कि हलाल खाना देते हैं वो।
हमें पहले नहीं पता था, तो लास्ट वीक भी हमने वहाँ से ट्राई किया था और उनका खाना बहुत मज़ेदार था, तो अब फिर हम वहीं से लेने जा रहे हैं। यहाँ पे इतना लंबा वेट करना पड़ा था वीकेंड पे, तो लगता है हर कोई बस बाहर ही खाना खा रहा होता है। और ये छोटी छोटी बॉटल्स देख के मुझे पाकिस्तान की याद आ गई कि बचपन में इस तरह की बॉटल्स मिलती होती थी। और इनकी ना कोई न्यू ब्रांच भी है जो डेलावेयर में ओपन होने लगी है सून। इतना रश था, तकरीबन हमें पौना घंटा यहाँ पे लग गया है। और ये रही मेरी बोबा टी मैंगो फ्लेवर में। अब बस घर जाएंगे, इतनी भूख लग रही है अब। उफ। लास्ट टाइम ना मैंने ली थी इनसे स्ट्रॉबेरी वाली, वो बहुत मज़ेदार थी। ये जो मैंगो लिया ना, इसमें लग रहा है वो मीठा डालने भूल गए हैं, इतनी फीकी है। चलें, ये भी ठीक है, ना ज़्यादा मीठा पिया जाए, ज़ीरो शुगर कह सकते हैं इसको, अच्छी है। ये क्रिसमस के लिए देखें, एक यहाँ पे डेकोरेशन, एक यहाँ पे डेकोरेशन। I'll keep it a GPS on. यहाँ पे ना ये जो क्रिसमस है, इनके ना छोटे छोटे जो भी इनके इवेंट्स होते हैं, ये लोग इतना दिल लगा के सेलिब्रेट करते हैं। और अभी तो मैंने आपको प्रॉपर इनकी डेकोरेशन दिखाई नहीं है, इंशाल्लाह क्रिसमस के करीब जाके ना मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह इनकी डेकोरेशन होती है। तो बस फिर हम लोग घर पहुँच गए और इतनी कोई शदीद भूख लगी हुई थी ना कि जाते ही फ़रहान ने तो अपना फटाफट उठा लिया। पता नहीं फ़रहान का, मैं एकदम से मुझे जहन से निकल गया, अभी मैं वॉइस ओवर करने बैठी हूँ। फ़रहान ने मेरे ख्याल से कोई सैंडविच टाइप कोई चीज़ ली थी, तो साथ ये विंग्स लिए थे। हाफ़ विंग्स थे टेरियाकी सॉस में और हाफ़ थे बारबेक्यू में, और साथ ये लिया था रैप। तो रैप इनका इतना बड़ा होता है ना, तो बस मैंने तो एक ही पीस लिया, और साथ मैंने विंग्स मेरे फेवरेट थे। और यहाँ पे जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाता है। बड़ा अच्छा मौसम था, इतना बस मुझे होता है कि सुबह उठती ना पहले मैंने मौसम देखना है, कितना प्यारा मौसम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एना क्या कर रही है? एना खेल रही है। ऐसे करती हूँ। एना इधर देखो, मम्मा नाश्ता बनाया अब? ठीक है, क्या खाओगी? फ्रेंच टोस्ट, ओके। और यहाँ पे फिर मैं रेडी कर रही हूँ एना के लिए फ्रेंच टोस्ट। यूजली एना ना यही खाती है, या फिर कभी कभी मैं इसको पराठा अंडा बना देती हूँ, या फिर नॉर्मल अंडा ब्रेड दे देती हूँ। और ये हनी व्हीट है, इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं, और कोई ज़्यादा इतनी मीठी भी नहीं होती, और ये हेल्दी है। तो इस तरह बच्चा भी शौक से खा लेता है। और फ्रेंच टोस्ट में ना मैं स्वीटनर ऐड करती हूँ। जो दादी को अस्सलाम वालेकुम करना है, ठीक है। और ये एना ने अपना नाश्ता जो है कर लिया है, अभी ऊपर अपनी दादी के पास जा रही है। एना को मैंने नाश्ता करवा दिया और अब मैं बनाने लगी हूँ अपने लिए नाश्ता। अब आजकल ना मैं इस तरह का ऑमलेट, और इस तरह अब जब ऑमलेट बनाऊँ ना तो उसके साथ मैं 3 स्लाइस लेती हूँ ब्रेड के, वरना यूजली अगर मैं नॉर्मल कोई अंडा वगैरह बनाऊँ तो 2 स्लाइस लेती हूँ, और इतना मज़े का बनता है। उसके बाद घर के काम स्टार्ट हो गए। यहाँ पे ना मैं किचन साफ़ कर रही थी, मतलब मॉप कर रही थी, तो पेपर टॉवल ख़त्म हो गया था। तो जो स्टोरेज वगैरह होती है ना, वो हमने इस तरह गैराज में रखी होती है, तो जैसे ख़त्म होती है फिर हम यहीं से उठा के लेके चले जाते हैं। फ़रहान का शाम को काम था, तो जब फ़रहान का शाम को काम होता है ना, तो फ़रहान को ना फिर मैं पकड़ लेती हूँ कि चलें हम ना कहीं बाहर चलते हैं। तो कहीं और जाने को दिल नहीं कर रहा था, और एना को भी थोड़ी देर बाहर लेके जाना था, तो मैंने कहा कि डॉलर ट्री से बेहतर कोई जगह ही नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे स्लाइम प्लेडोज़ वगैरह जो बच्चों की होती हैं, और एना ना इतना इसका स्टेमिना अभी नहीं है कि लंबा टाइम नहीं खेलती, 1-2 दफ़ा खेलती है फिर फेंक देती है। तो मैं कहती हूँ फिर हम डॉलर ट्री से ले लेते हैं कि जब इस्तेमाल करे फेंक दे तो अफसोस नहीं हो। साथ स्नैक्स वगैरह लिए थे, एना अब अच्छे से कोऑपरेट करती है। बस ये चिप्स के पैकेट हैं, एना की ही चीज़ें हैं ज़्यादा। ये देखें प्लेडो, स्लाइम, ये कार इसने देख ली, कहती मैंने ये भी लेनी है, मैंने कहा चलो ठीक है। और बस ऐसी आइसक्रीम थी। घर आ गए, यहाँ पे फ़रहान अपने काम पे जा चुके हैं, और मैं यहाँ पे कर रही हूँ शाम के खाने की तैयारी, जिसमें मैं बना रही हूँ चने। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, ऐसे लग रहा था कि हर चीज़ खा ली है, दिल भर गया है, तो बस मैंने कहा चलें चने बना लेती हूँ। चने हम सब शौक़ से, बल्कि बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये बेसिक से मसालों के साथ मैंने चने जो है वो रेडी करना स्टार्ट कर दिए। सबका ना अपना अपना तरीका होता है, और हर एक का तरीका ना बेस्ट होता है कि हमने ना
अच्छे से ही हर चीज़ रेडी की है। ये नहीं मैं कहूँगी कि मेरा तरीका बेस्ट है, आपने मेरे तरीके से बनाने, नहीं, आप अपने मर्ज़ी से बनाएं जो आपका दिल करता है। हर एक का हाथ का जो टेस्ट होता है ना वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और साथ यहाँ पे मैंने शाम के लिए जो रोटियाँ बनानी थी उसके लिए आटा खुद ही गूँध लिया, मतलब कि ना मैं वो मशीन में नहीं गूँथी, मैंने आपको पहले भी बताया। और ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, साथ मैंने ना अंडे भी बॉयल कर लिए थे कि चले। अभी ना शाम के 4:15 हो चुके हैं और ऐना अभी तक सो रही है। मैं फ्रेश हो चुकी हूँ, सारे कामों से फ्री हो चुकी हूँ, किचन के सारे काम मतलब निपटा लिए हैं। तो मैंने सोचा कि अभी ना मैं रेस्ट नहीं करती, मैं आप लोगों के ना कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। और मुझे अब लगता है कि ना ये भी ना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप लोग भी इंजॉय करते हैं जब मैं आप लोगों के कमेंट्स इस तरह लाइव पढ़ती हूँ। तो मेरे पिछले व्लॉग में ना कल सुमने कहा था कि आपने ना मेरा नेक्स्ट व्लॉग में नाम लेना है। तो व्लॉग तो मैंने ना अपलोड कर दिया था, तो मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट के नीचे उनको रिप्लाई किया था कि मैं ना नेक्स्ट व्लॉग में लूँगी। तो वो मेरे पिछले वाले व्लॉग को लेके ना नाराज़ हो रही थी कि मेरा नाम कुलसुम शौकत है, मेरा नाम नहीं लिया, मैं आपसे नाराज़ हूँ। भाई क्यों नाराज़ हो? मैंने आपको कहा तो था कि मैं नेक्स्ट व्लॉग में लूँगी, देखकर नाराज़ ना हुआ करो। मेरा बहुत छोटा-सा दिल है, मैं नाराज़गी जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो कुलसुम थैंक यू सो मच। और इनके चैनल का नाम है लाइव किचन, ठीक है? और अगला है जी वंडर किडो। क्या आप मुझे जानती हैं? नहीं, मैं नहीं जानती। आपने मुझे बताना है कि आप कौन हैं, ठीक हो गया? और उसके बाद है जी शाहिद इकबाल। सिस्टर मेरा नाम लेकर दुआ करना, अल्लाह मेरी नेक और अच्छी ख्वाहिश पूरी कर दे। जब भी मेरी शादी हो मैं भी आपकी तरह अमेरिका में सेटल हो जाऊँ और एक अच्छी लाइफ गुजारूँ इंशाल्लाह 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 ताला। अल्लाह ताला आपकी हर जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे और आप बेशक अमेरिका में रहो, पाकिस्तान में रहो या दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, मेरी दिल से ये दुआ है कि आप पुरसुकून ज़िंदगी गुजारो। जगह जो है ना वो मैटर नहीं करती, आपका और आपके पार्टनर का जो रिलेशनशिप है ना वो मैटर करता है कि कितना अच्छा है और कितना स्ट्रॉन्ग है। मुझे आपकी वीडियो देखकर बहुत मोटिवेशन मिलती है, थैंक यू सो मच। और मैं भी ऐसा सोचता हूँ कि इंशाल्लाह मेरी बीवी भी ऐसी ही होगी, मुझसे भी ज़्यादा अच्छी होगी और हम एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके नसीब में बहुत अच्छी और बहुत नेक बीवी करे, आमीन। और आप दोनों को एक दूसरे के लिए बेहतर साबित करे। अच्छा अभी ना कमेंट्स आ रहे हैं, व्लॉग जो है ना वो मैंने आज ही अपलोड किया है, इसलिए ना अभी काफ़ी लोगों के जो कमेंट्स हैं ना वो स्किप हो जाएंगे। तो मैं इंशाल्लाह अगले व्लॉग में इनको कवर करने की कोशिश करूँगी। और सुहेल पटेल हैं, उन्होंने कहा है कि हम आपके ना लंबे व्लॉग्स भी देखते हैं लेकिन मैंने कभी कमेंट नहीं किया और मतलब उनको अच्छे लगते हैं मेरे व्लॉग, तो थैंक यू सो मच। अच्छा रुमैसा, ये वो रुमैसा नहीं है जिनका मैं कह रही थी कि ये व्लॉग बनाती हैं, इंडिया में रहती हैं, ये पाकिस्तान में ही रहती हैं। अच्छा रुमैसा मुझसे ना थोड़ा-सा मैंने गलत समझ लिया क्योंकि एक और रुमैसा है, तो वो भी मेरे रेगुलर व्लॉग्स देखती हैं। अब पता नहीं वो कमेंट क्यों नहीं करी, मुझे लगता था कि आप वो वाली रुमैसा हो, तो उनका भी चैनल था, तो खैर कोई बात नहीं, वो भी रुमैसा, आप भी रुमैसा। अच्छा हलीमा जो है ये भी हमेशा मेरे व्लॉग शुरू से देखती हैं। मेरी दादी अम्मी जो थी ना अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनका नाम भी हलीमा था। अच्छा और साथ ना एक और कमेंट था राजा मतीन, मतलब वो उनकी जो आईडी है उनमें उन्होंने राजा मतीन लिखा है लेकिन ना वो उनका नाम मुझे याद नहीं है, आप ना मुझे अपना नाम बताइएगा। तो ये भी हमेशा बड़े अच्छे कमेंट करती हैं और बहुत प्यार से कमेंट करती हैं। तो फिलहाल ना ये वाले कमेंट थे, मैं साथ-साथ ना ऐना को देख रही हूँ कहीं उठ तो नहीं गई है। तो ख़ैर अभी आगे जो-जो कमेंट आएँगे ना फिर मैं अगले व्लॉग में वो कवर करूँगी। और आप लोगों को मैं एक मज़े की बात बताती हूँ, यूट्यूब ने ना एक नया फीचर मतलब कि ना अभी इंट्रोड्यूस करवाया है कि जो क्रिएटर्स को मिलेगा, जिनका चैनल होगा वो अपने कमेंट्स में ना वॉइस रिप्लाई कर सकते हैं। तो दुआ करें कि यूट्यूब जो है ना वो मुझे भी दे दे, क्योंकि अभी ना सिर्फ अमेरिका में वो काफ़ी जो दूसरे बड़े क्रिएटर्स हैं ना उनको वो दे रहा है और आहिस्ता-आहिस्ता वो छोटे क्रिएटर्स जो मुझ जैसे हैं उनको भी दे देगा। तो फिर ना काफ़ी अच्छा लगेगा कि मुझे लिखना नहीं पड़ेगा, मैं आप लोगों को ना वॉइस रिप्लाई कर सकती हूँ। तो जिसे वो वाला फीचर आ गया है ना मज़ा ही आ जाएगा। तो अब इस वाले ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ और अगर आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आया है, जो कि यकीनन पसंद आएगा, तो लाइक करें। काफ़ी ज़्यादा लोग देखते हैं लेकिन लाइक्स उस हिसाब से नहीं आते, तो प्लीज़ आप लोग ना मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। अपना आप रखना है बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।